नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो इस बात पर रहेगा कि आप लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है वो कैसे फाइट करना है, राइट। और कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं, अभी मैं थर्ड यानी कि अभी तक मैं 2 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है वो 10 क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये तीसरा जो है वो वीडियो है इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। और ये वीडियो वो ही समझ सकता है दोस्तों जिन्होंने मेंबरशिप को ज्वाइन किया है, क्योंकि अभी जो वीडियोस हैं वो सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर आएंगे जो एक्चुअली में ASP.NET कोर या वेब एपीआई को जानते हो और उन पर उनका प्रैक्टिकल किया हुआ हो। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है, अगर आप लोग एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तो मैंने एक मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है। आप लोगों को पता है, जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है उनके लिए मैं बता दूं कि ये मेंबरशिप प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इसका कंटेंट अच्छा है और सभी लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ 500 रुपीज है और 500 रुपीज में आप लोगों को ASP.NET कोर, एंगुलर, वेब एपीआई, रिएक्ट, MS टेस्ट यूनिट, इन पर सभी पर आप लोगों को वीडियोस मिलते हैं। सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो मैंने इसमें कवर की है। HTML है, CSS है, jQuery है, जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट है, MS टेस्ट यूनिट है, SQL सर्वर है। तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मेंबरशिप के अंदर। अगर आप लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो यही टारगेट है कि आप लोगों को एक अच्छी जॉब मिले। मैं हमेशा वो प्रयास करता रहता हूं जो इंटरव्यू क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोगों की अगर जॉब प्रोफाइल, आप लोग .NET कोर या आप लोग वेब एपीआई या रेस्ट एपीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रखना चाहते हैं, फ्रंट एंड के साथ अगर आप लोग रिएक्ट और एंगुलर को रखना चाहते हैं या ब्लेजर के साथ रखना चाहते हैं, तो 100% आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। और बस आप लोगों को प्रिपरेशन करनी होगी। आप लोगों को हमेशा हमेशा जो है वो प्रिपरेशन जो है रखनी होगी। और उसके लिए मेरे ये वीडियोस आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक स्ट्रक्चर्ड बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल बना रहा हूं। इसमें आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए, साथ में जो क्वेश्चन देता हूं उनके आंसर्स उन्हीं प्रैक्टिकल्स में ही छुपे हुए हैं, आप लोगों को पता है। और आप लोगों ने अगर प्रैक्टिकल कर लिया है और मैं उनके आंसर्स अगर आप लोगों को बता रहा हूं, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है कि HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, रिस्पॉन्स क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या होती है, तो उनके बारे में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेंबरशिप को सिर्फ 500 रुपए में अगर आप लोगों को कोई 15 से 20 लाख रुपए की जॉब दिला रहा हो, तो आप लोगों को हिचकना नहीं चाहिए, जहां तक मैं मानता हूं। और अगर आप लोगों को इतनी जॉब अगर आसानी से मिल रही है दोस्तों, तो क्यों जो है अपना टाइम वेस्ट मत करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं यहां से पढ़ लूंगा, वहां से पढ़ लूंगा। नहीं, अगर आप लोगों के लिए कोई मेहनत कर रहा है और उसको आप लोग क्रेडिट देना चाहते हैं 500 रुपीज में, तो आप लोगों का मैं यही कहूंगा 100% आप लोगों की 10 to 15 लाख की जॉब स्टार्ट में इनिशिएट आप लोग कर सकते हैं। ये जो ट्यूटोरियल है वो आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। और फाइनली मैं यही कहूंगा कि बेहतरीन जो कोड है वो मैंने इसमें डिजाइन किया है, बेहतरीन कोड इसमें लिखा है। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोगों को आसानी से समझ में आ सकते हैं और वो हिंदी में है, तो इजीली जो लोग हिंदी जानते हैं वो इजीली इन चीजों को क्रैक कर सकते हैं। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमेशा चलती रहेगी, लेकिन ये साथ में ये प्रैक्टिकल्स आप लोगों के पास होना जरूरी है, उन पर आप लोगों को कमांड होना जरूरी है, ताकि आप लोग अच्छी कंपनी आप लोगों को मिल सके। तो फाइनली मैं यही कहूंगा, आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोगों को पढ़ना आप लोगों को है, चाहे वो आप लोग लाइव सेशन में लें या आप लोग जो है ऑफलाइन सेशन में लें, आप पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली मैं यही कहूंगा कि जो लोग जॉब लेना चाहते हैं 10 लाख से ऊपर की, तो वो ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं जो है अभी हम लोग आगे चलते हैं अपने इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स की ओर, कि कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स और पूछे जाते हैं। थर्ड वीडियो है ये इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स का, 1 और 2 मैं क्लियर कर चुका हूं और थर्ड वीडियो ट्यूटोरियल है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ओर। तो ये वो मेरा मेंबरशिप प्रोग्राम है जिसमें आप लोगों को कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, कंप्लीट सोर्स कोड मिलता है और आप लोगों को फीस एक बार ही पे करना है, दैट इज 500 रुपीज। और .NET कोर, डैपर, रेस्ट एपीआई, जितनी भी टेक्नोलॉजीज आप लोगों को दिख रही हैं, और इतनी ही नहीं, आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए कोड मिलता रहेगा और वो भी स्ट्रक्चर्ड मिलेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को 500 रुपीज के अंदर कंप्लीट आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आने वाला है। मेरा मानना यही है, आप लोगों को अभी ये ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मैं इसकी फीस बढ़ाने वाला हूँ, डेफिनेटली बढ़ाने वाला हूँ। और मैं यही कहूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी।
डॉटनेट कोर के फोर्थ वीडियो ट्यूटोरियल यानी कि एएसपी डॉटनेट कोर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स में फोर्थ जो सेशन है हमारा वो स्टार्ट है। और इसमें सबसे पहला जो है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिट अमंग व्यू बैग, व्यू डेटा एंड टेम डेटा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन, अगर आप लोगों को एएसपी डॉटनेट की प्रोफाइल पता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब हम लोगों को डेटा ट्रांसफर करना होगा हमारे कंट्रोलर से व्यू की साइड में, तो हम लोगों को इनमें से तीनों में से एक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इन तीनों में भी डिफरेंस होता है। व्यू बैग जो होता है वो डायनेमिक वेरिएबल कंटेन करता है। व्यू डेटा जो होता है वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा रखता है। और टेम्प डेटा जो होता है वो हमारे पास मल्टीपल सीक्वेंस एचटीटीपी रिक्वेस्ट के साथ काम करता है, टू सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट के साथ बेसिकली। टेम्प डाटा के पास दो मेथड भी होते हैं जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे, दैट इज पीक एंड कीप, और उनके बारे में हम लोग आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर आप लोगों के पास व्यू बैग जो है वो डायनेमिक वेरिएबल रखता है और व्यू डेटा जो होता है वो की वैल्यू पेयर रखता है। तो दोनों में सिमिलरिटीज है कि वो वहां तक पहुंचा देंगे, लेकिन हम लोगों को कन्वर्जन के लिए व्यू डाटा को जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर व्यू बैग में हम लोगों को कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को कन्वर्जन के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोगों को कंट्रोलर से व्यू तक पहुंचानी है वैल्यू सिर्फ, तो व्यू बैक व्यू डाटा का यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को टू सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट यानी कि टू एचटीटीपी रिक्वेस्ट जस्ट इसके बाद में, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने इंडेक्स एक्शन मेथड को कॉल किया और जस्ट उसके बाद में आप लोग क्रिएट एक्शन मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो आप अगर वैल्यूज को सेंड एक दूसरे एक्शन मेथड में सेंड करना चाहते हैं तो वहां पर आप लोग टेम्प डेटा यूज करेंगे, व्यू बैक और व्यू डेटा नहीं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल इन ESP.NET Core। ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल का बहुत ज्यादा यूज होता है। वहां पर हम लोग एक प्रकार की जेसन फाइल होती है और आप लोगों को पता है कि जेसन फाइल का यूज क्या है। मैंने एक 10 मिनट का वीडियो भी बताया हुआ है जेसन फाइल के ऊपर कि भाई ये सारे डेटा टाइप को कंटेन कर सकती है, ऑब्जेक्ट को कंटेन कर सकती है, एरे बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऐप सेटिंग्स है वो है कि एक टेक्स्ट फाइल है तो इजीली ये नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन ये कभी भी आप लोगों को डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती है। अगर हम लोग डिप्लॉयमेंट मशीन पर देखें तो ये कभी भी डायरेक्ट आप लोगों को एक्सेस नहीं होगी। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको काम में लेते हैं। यहाँ पर हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग्स होती हैं, यहाँ पर हमारी कीज होती हैं, यहाँ पर हमारा टोकन की कीज जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर हम लोगों की पब्लिशेबल कीज भी होती हैं, यूजर आईडी यूजर नेम्स भी होते हैं, या हमारे पास आइडेंटिटी का कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। तो इन सभी के लिए हम लोग ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल को यूज करते हैं ASP.NET Core के अंदर, या हमारी वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। The next one is describe the role of tag helpers in ASP.NET Core and how they are used। टैग हेल्पर्स का यूज जो है बेसिकली हमारे रेजर व्यू को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। टैग हेल्पर्स हमारी मदद करते हैं ताकि हम लोग उनको डोम में रेंडर कर सकें कुछ HTML एलिमेंट्स को। टैग हेल्पर्स जो है डायनेमिक वैल्यूज को कंटेन कर सकते हैं, तो इसमें हेल्प होगा हमारे लिए। तो जैसे कि ESP4 जो है वो बिल्ट इन इनपुट टैग के अंदर हमारे पास आता है, ESP वैलिडेशन 4 आता है, राइट। तो ESP आइटम्स है। तो इस टाइप्स के जो टैग हेल्पर्स हैं वो हेल्प करते हैं ताकि हम लोग जो डायनेमिक वैल्यू है उसको हम लोग डॉम के अंदर रेंडर किस तरीके से कर सकते हैं, दीज आर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा डिस्क्राइब द रोल ऑफ टैग हेल्पर, हो गया। द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू कंपोनेंट इन ESP.NET Core। व्यू कंपोनेंट जो होता है वो होता क्या है, जैसे कि हम लोगों को अगर रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाने हैं, जैसे कि हर चीज में वो काम आते हैं, तो हम लोग पार्शियल पेज का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को सिर्फ व्यूज ही चाहिए, लेकिन व्यूज के साथ साथ अगर हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोगों को एक कंट्रोलर चाहिए जिसमें एक मेथड को हम लोग कॉल कर सके, वहां से डेटा फेच कर सके, हमारी सर्विसेज से या हमारी रिपोजिटरी से हम लोग डेटा निकाल सके, तो हम लोग व्यू कंपोनेंट यूज करते हैं। व्यू कंपोनेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास कंपोनेंट एंड UI कंपोनेंट एंड दीज आर रीयूजेबल, तो उसे हम लोग व्यू कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोगों को फॉलो करना होता है। तो ये सारे के सारे मैंने जो है उसमें बता रखा है कि मेंबरशिप प्रोग्राम में मैंने कंप्लीट बता रखा है कि आप लोगों को ये कैसे करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी यूज पेजिंग। हम लोग पेजिंग का यूज क्यों करते हैं? पेजिंग का यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं वो अगर हमारे पेज पर के ऊपर डिस्प्ले होंगे तो उससे हम लोगों को बचना है। तो वो एक साथ ना आए, हम लोगों को जो लिस्ट है उसमें से हम लोग डेटा जो है वो रेंडर करवाएं
मिनिमम 10 रिकॉर्ड्स। तो अगर अगले को लगता है कि यस उसका रिजल्ट जो है वो 10 रिकॉर्ड्स में मिल गया है, तो वो नेक्स्ट मूव करेगा, तो नेक्स्ट रिजल्ट जो है हमारे पास निकलकर डेटाबेस में से आएगा। ठीक है, तो एक साथ लोड नहीं आएगा ब्राउजर के ऊपर, ताकि वो डेटा को पॉपुलेट कर सके, लोड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर मेमोरी यूटिलाइजेशन हो गया हमारा, है ना, और रिस्पॉन्स जो कैशिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी हमारी। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम जो है वो जो है रिड्यूस हो जाएगा हमारा। तो ये चीजें हैं जो हम लोगों को पेजिंग करने के लिए तत्पर करनी चाहिए, और हमेशा पेजिंग करनी ही चाहिए, राइट। The next one is how do you manage dependencies in ASP.NET Core? ASP.NET Core में dependencies कैसे मैनेज की जाती है? DI के थ्रू मैनेज की जाती है। और हम लोग जो है इसमें DI कंटेनर होता है, बिल्ट इन टैग हेल्प, इसमें बिल्ट इन टैग जो होता है वो DI कंटेनर होता है। तो कैसे मैनेज की जाती है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ DI, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। DI कंटेनर होता है जिसमें हम लोग लाइफ टाइम्स का यूज करते हैं, एंड फाइनली हमारे पास DIs जो है वो यूज में ले ली जाती है। अब द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एड सिंगलटन, एड स्कोप्ड एंड एड ट्रांजिट। ये DI के लाइफ टाइम्स हैं, और इन सभी में तीनों में एक डिफरेंस है कि एड सिंगलटन में हम लोग डेटा को परसिस्ट करते हैं, यानी कि डेटा जो है हमारे पास मेमोरी में रहता है और उसमें एक ही ऑब्जेक्ट बनता है। एड स्कोप्ड का मतलब है एक HTTP रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कितने भी ऑब्जेक्ट जो है वो सिमिलर एक ही ऑब्जेक्ट बनता है सभी सर्विसेज के लिए। एड ट्रांजिएंट मतलब इसमें भी डेटा परसिस्ट होता है। एड ट्रांजिएंट का मतलब ये होता है कि हम लोग हर बार, चाहे वो एक HTTP रिक्वेस्ट हो या हमारे पास अलग HTTP रिक्वेस्ट हो, उसमें हर बार एक नया ऑब्जेक्ट जो है उसमें बनता है। दैट इज एड ट्रांजिएंट। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट वन, हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी इन ASP.NET कोर एप्लीकेशन। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो मैंने बताए हुए हैं। सिक्योरिटी का पॉइंट ये है, अगर हम लोग पोस्ट कर रहे हैं तो एंटी फोर्जरी टोकन्स हम लोग यूज करेंगे, पहली बात। दूसरा, ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन की फीचर्स हम लोग अपने उसमें लगाएंगे। कोर्स की फीचर हम लोग उसमें लगाएंगे, CORS जिसको हम लोग बोलते हैं, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, जो डोमेन जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि कौन से रिसोर्सेस को हम लोगों को यूज करने देना है। दैट इज द यूज ऑफ पॉलिसीज। तो हम लोगों को पॉलिसीज जो है वो सिक्योर करके चलना होता है। ठीक है, और हम लोगों को ये तो पता लग गया, राइट। अब हम लोगों को जो पाथ होते हैं उनको भी जो है बहुत बार इनक्रिप्ट करना होता है। ठीक है, URLs के पाथ जो होते हैं उनको भी इनक्रिप्ट करना होता है बहुत बार। तो हम लोगों को ये देखना होता है कि हम लोगों का कौन सा डेटा है, नल रेफरेंसेस को चेक करना होता है। सो दीज आर द सिक्योरिटी। एक रेट लिमिटिंग का भी हम लोगों को यूज करना होता है। रेट लिमिटिंग का मतलब होता है कि कौन से IP से कितने डेटा जो है वो एक्सेस किए जा रहे हैं, तो वो रेट लिमिटिंग होता है। The next one is, can you explain how to handle errors in ASP.NET Core application? Yes, हम लोग हैंडल कर सकते हैं एप्लीकेशन एरर्स को। जैसे कि हम लोग ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर हम लोगों को करना है तो वो डेवलपर पेज के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, या हम लोग मिडलवेयर बना सकते हैं, कस्टम मिडलवेयर के थ्रू भी हम लोग ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, या ट्राई एंड कैच ब्लॉक के थ्रू भी हम लोग एरर हैंडलिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो ये सारे हैं। इफ के अंदर इटरेशंस वगैरह यूज करके भी हम लोग एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। तो कैन यू एक्सप्लेन, तो ये मैंने धीरे धीरे करके सभी में एक्सप्लेन किया है जब मैंने मिडलवेयर्स वगैरह के बारे में आप लोगों को बताया है। द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन हाउ राउटिंग इज हैंडल्ड इन ASP.NET Core। राउटिंग कैसे हैंडल की जाती है? बेसिकली राउटिंग का मतलब होता है एंड पॉइंट से जो URL से रिक्वेस्ट की जाती है क्लाइंट के द्वारा, वो सर्वर पर रिस्पॉन्स होता है। तो सर्वर पर वो कहाँ जाता है, कैसे रिक्वेस्ट जो है वो की जाती है ताकि वो परफेक्टली सर्वर पर मैच कर सके। इसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारे पास कन्वेंशनल MVC एप्लीकेशंस के अंदर, और दूसरा होता है हमारे पास एट्रीब्यूट राउटिंग। तो एट्रीब्यूट राउटिंग के थ्रू हम लोग जो है एग्जैक्ट पाथ जो है वो मैच करवाते हैं, और ये सारा मैंने बताया है। और अगर आप लोगों को लगता है कि जो मेंबरशिप में मैंने बताया है वो कंप्लीट आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आंसर्स के आंसर जो है विद एग्जांपल, विद ट्यूटोरियल, ऐसा नहीं है कि थ्योरी बता रहा हूँ, विद प्रैक्टिकली आप लोगों को सारे के सारे समझ में आएंगे, हर चीज आप लोगों को समझ में आएगी। आप लोगों को अगर मेंबरशिप ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, एंड फाइनली आप लोगों को वो गूगल फॉर्म जो है वो फिल करना है और आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा यही मानना है, अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है, कुछ अचीव करना है, जॉब को गेट करना है, एक अच्छी सैलरी पाना है, तो ये मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों के लिए बनाई गई है।